अध्याय और पहला वचन है, जिस प्रकार से ऐसा एक व्यक्ति है, हालेलुया, जो बहुत दिनों से जो है चमत्कार की आस में है, हालेलुया। मतलब उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो वो दूसरे को देखता है और चाहता है कि यदि मैं भी ऐसा होता तो मैं इस प्रकार से चलता फिरता कूदता था, हालेलुया। और वो जो व्यक्ति है उसे चलने नहीं आता है, हालेलुया। उसकी पहचान जो है लोगों के सामने इस प्रकार से है कि ये चलने नहीं आता है इसे, हालेलुया। हम वचन के माध्यम से देखेंगे, 3 अध्याय 1 वचन। लंगड़े भिखारी का चंगा होना। जरूर। पतरस और यूहन्ना तीसरे प्रहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे, हालेलुया। यहाँ पर जो है पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, हालेलुया, हालेलुया। ये पतरस यूहन्ना जो है परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के शिष्य है, हालेलुया। शायद आपको पता रहेगा या शायद नहीं पता रहेगा, हालेलुया। ये यीशु मसीह के 12 चेलों में से ये 2 शिष्य है, पतरस और यूहन्ना, हालेलुया। ये जो है तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, हालेलुया। तो मंदिर में ये जा रहे थे तो यहाँ पर क्या दिखा वो भी हम देखेंगे 2 वचन में। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। हाँ, तो यहाँ पर जो लोग है एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, हालेलुया। ये जो लंगड़ा है जन्म से है, हालेलुया, जन्म से है, ये कभी नहीं चल सकता था, हालेलुया। जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हाँ, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, हालेलुया। हाँ, तो ये जो लंगड़ा है इसे जो एक सुंदर नाम का एक मंदिर है, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रतिदिन मतलब रोज इसे जो है वहाँ पर बैठा देते थे और वो मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे, हालेलुया। तो मंदिर में कोई भी आता था तो उससे वो भीख मांगता था, हालेलुया, उससे वो गुजारा करता था, हालेलुया। फिर जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, हालेलुया। बहुत से लोग उसके जीवन में आ रहे थे, जा रहे थे, पैसे दे रहे थे, वापस जा रहे थे, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जो है यूहन्ना और जो है पतरस ये लोग भी यहाँ से जा रहे हैं तो इसने जो है उनको देख के भीख मांगी, हालेलुया। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देखकर कहा, हमारी ओर देख, हालेलुया। तो जैसे बहुत से लोग जा रहे तो ये भी लोग जा रहे हैं, हालेलुया। तो इनसे भी ये भिखारी जो है, लंगड़ा भिखारी जो है, इसने भीख मांगी, हालेलुया। इनसे भी बोला कि मुझे दे दो करके, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर जो है अगले वचन में 4 वचन में पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हाँ, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हालेलुया। पतरस जो है यहाँ पर देखो यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, वो ध्यान से देखा है वहाँ पर भिखारी को और उससे कहा, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख, हालेलुया, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना जो है वो देख रहे हैं कि ये भीख मांग रहा है और ये जो है भीख मांग रहा है तो उसे कह रहा है हमारी ओर देख, उस भिखारी को कह रहा है, हालेलुया। शायद वो भिखारी बहुत खुश हुआ होगा, हालेलुया, कि हमारी ओर देख, मतलब आज कुछ तो मुझे मिलने वाला है इनके पास से, हालेलुया, हालेलुया। अंततः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हाँ, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा, हालेलुया। उसे लगा कि मुझे कुछ तो मिलने वाला है, हालेलुया।
तो और भी वो आशा से उन्हें देखते रह गया। हालेलुया, कि आज मुझे कुछ तो इनसे मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, हमारी ओर देख। हालेलुया, आगे देखेंगे। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, हाँ, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। बस, हालेलुया। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। हालेलुया। तू पैसे की राह देख रहा होगा, चांदी की राह देख रहा होगा, सोने की राह देख रहा होगा। हालेलुया। लेकिन ये मेरे पास तो नहीं है। हालेलुया। उस भिखारी को कह रहा है पतरस कि ये चीजें मेरे पास नहीं है, लेकिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हम जानेंगे इस समय आगे। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। हालेलुया। डायरेक्ट उससे ये बात उनसे कहा कि यीशु नासरी के नाम से चल। हालेलुया। उसका कमजोरी जो था, जो लंगड़ापन, हालेलुया, और यही उसने कहा कि चल फिर। हालेलुया। आगे। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। हालेलुया। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते उनके ओर ताकने लगा। और 7 वचन वापस पढ़ो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। हालेलुया। उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसे उठाया। और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। बल नहीं था, इसके लिए वो चल नहीं पा रहा था। हालेलुया। लेकिन जब उठाया गया तो तुरंत वहां पर लिखा है कि बल आया, शक्ति आ गई। हालेलुया। पाँव और टखनों में बल आ गया। 8 वचन। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। हाँ, वह उछल कर खड़ा हो गया। हालेलुया। इतने साल से वो भीख मांग रहा था, लेकिन अचानक से हालेलुया वो चलने लगा। हालेलुया। चलने लगा। तो यहाँ लिखा है कि चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ और परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर में गया। हाँ, परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ, पतरस यूहन्ना के साथ मंदिर में गया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर देखो कुछ कहना चाह रही हूँ मैं। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने कहा कि चांदी और सोना मेरे पास नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो है मैं वो तुझे देता हूँ। यदि आप उससे पहले वचन देखेंगे तो वहां पर लिखा है हमारी ओर देख। हालेलुया। हमारी ओर देख। जब भी उसने देखा, हालेलुया, तो उसने लगा कि कुछ मिलेगा मुझे। हालेलुया। ये विश्वास उसने रखा। हालेलुया। शायद वो सोच रहा होगा कि कुछ तो मुझे पैसे मिलेंगे या कुछ तो मुझे घर मिलेगा। हालेलुया। कुछ तो उसने मतलब सोचा होगा कि कुछ तो मेरे भलाई कुछ होगी इसमें। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर देख रहे तो जो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कोई नहीं दे सकता था, वो चंगाई प्रभु ने उसे दे दी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर भी जो है हमारी सोच और विचारों को जानते हैं। हालेलुया। वचन कहता है मेरी कल्पना तुम्हारी कल्पना नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। हम सोचते हैं कि ये मिला तो बस हो गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तो बहुत देने की सोचता है। हालेलुया। एक मुझे याद आता है एक कहानी कि एक लेडी थी, अचानक से बताया गया कि किस किस को घर नहीं है वो व्यक्ति खड़े हो जाए करके। हालेलुया। आने वाले दिनों में परमेश्वर उन्हें घर दे देगा। हालेलुया। तो बहुत से लेडी जो महिलाएं थी वो खड़े हो गई। हालेलुया। तो खड़े होने के बाद जो है बताया गया कि आपको भी घर मिलेगा करके। तो एक जो लेडी थी, तो जो पास्टर है वही उनसे पैसे पैसे उन्हें देते थे, मदद करते थे। हालेलुया। तो वो सोच में आ गए कि ये लेडी अभी खड़ी हो गई। हालेलुया। और इसको अभी कैसा, इसका ही वांदा है पैसे का। हालेलुया। घर लेने के लिए तो पैसा चाहिए ना। हालेलुया। पैसा चाहिए, लोन लेना रहता है। हालेलुया। तो ऐसे समय में वो पास्टर बोले ठीक है, विश्वास से ये खड़ी रह गई है, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु को देखा है इसने। हालेलुया। जिस प्रकार से अभिवचन में देखा हमारी ओर देख। हालेलुया। चलो प्रभु की ओर देखा इसने। हालेलुया।
अगले साल में ऐसा हुआ, हालेलुया, अगले साल में ऐसा हुआ, वो लेडी जो है गवाही देने लगी कि परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा सा घर दिया, प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। तो ये पास्टर जी थोड़े और भी आश्चर्यचकित हुए, हालेलुया। गवाही दे रही है, अरे ये घर कैसा हो गया, ये तो अकेले, इसका कमाना कोई नहीं और इसका ही मतलब वांदा है, हालेलुया, ये कैसे हो गया, हालेलुया। ठीक है, उनको साइड में लिया, थोड़ा प्रार्थना होने के बाद, कैसा हो गया, हालेलुया, ये सब कैसे हो गया, हालेलुया। तो कहती है कि पास्टर जी जहाँ पर मैं काम करती थी, हालेलुया, जिस व्यक्ति की मैं सेवा करती थी, हालेलुया, वो जो बूढ़ा व्यक्ति जो है वो उसने पिता के समान बहुत अच्छा सेवा किया, हालेलुया। तो उन्होंने मुझे बेटी माना था, हालेलुया। जब लास्ट टाइम में जो है उनका डेथ हो गया तो उन्होंने सब प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम कर दी, हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार से मुझे तो ऐसा ही मिल गया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है पेड़ कोई और लगाएगा, फल तुम खाओगे, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा उत्तम से उत्तम चीजों को देना चाहता है हमें, हालेलुया। हमारी सोच तो इतनी ही है, हालेलुया, हम तो सोचते हैं इतना मिला तो बस हो गया, हालेलुया, मेरा घर का एक व्यक्ति का उद्धार हो गया तो बस हो गया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तो चाहता है कि पूरा जो रिश्तेदार है तुम्हारा वो पूरा उद्धार में आए, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन है कि वो बड़े बड़े कामों को करता है, हालेलुया, हालेलुया। देखेंगे इस समय वही वचन, चांदी और सोना। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पर यहाँ पर हम देखते कि हमारी और देख कहा उसने, हालेलुया। जब परमेश्वर की सामर्थ हम में रहती है ना, हालेलुया, तब है ना बहुत सी चीजें जो है ना वो बदल जाती है, जो हम नहीं कर पाते ना वो भी हम कर सकते हैं, हालेलुया। जब उसकी ओर देखा तो शायद वो अनाइंटिन, वो अभिषेक उसकी ओर भी गया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हम देखते यहाँ पर वहां पर दिखा हमारी ओर देख। कभी कभी देखो हम दुष्टात्मा को भी निकालते हैं और हम कहते हैं कि हमारी ओर देख, हालेलुया। तो दुष्टात्मा ऐसा ऐसा करता है, देख नहीं पाता है, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह उसे दिखता है, वो रोशनी उसे दिखती है, हालेलुया, हालेलुया। हमारी ओर देखिए बहुत ही जरूरी है, हालेलुया। आज हम तो मंदिर में आए हैं लेकिन हमारा देखना परमेश्वर के पास से है क्या, हालेलुया। जिस प्रकार से एक वचन है 121 भजन संहिता का, उसमें लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, हालेलुया। हमारी नजर, हमारी आशा पैसे के ऊपर है, मुझे एक नौकरी मिलेगी, मुझे यह ऐसा होगा तो मेरा घर बनेगा, मेरा ऐसा होगा वैसा होगा तो मैं मेरे बुद्धि से ऐसा ऐसा करूंगी, हालेलुया। या मुझे बीमारी है तो मैं दवाखाना जाके, हॉस्पिटल में जाके ऐसे ऐसे इलाज करके मैं अच्छी हो जाऊंगी, हालेलुया। हमारा ये सोच है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो हमसे बेहतर है, हालेलुया। जो आंखों ने नहीं सुना, जो कानों ने नहीं सुना, हालेलुया, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, वो परमेश्वर हमारे जीवन में काम को करना चाहता है, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, और यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, हालेलुया। ये शब्द जब कहा तो उसने भी वो रिसीव किया, हालेलुया। हमारे जीवन में कुछ भविष्यवाणी होती है, कुछ जीवन में परमेश्वर हमसे वचन को बोलता है तो हमें जो है वो डिक्लेयर करना है, रिसीव करना है, हालेलुया। शायद कुछ दूसरा कोई व्यक्ति रहता तो बोलता था क्या ये बात कर रहा है कि यीशु नासरी के नाम से चल फिर, ये क्या मेरा मजाक उड़ा रहा है, हालेलुया। जबकि मैं जन्म से ही चल नहीं पाता हूँ, हालेलुया, चल नहीं सकता मैं जन्म से, और ये व्यक्ति मुझे कह रहा है चल फिर, हालेलुया। ये क्या है, हालेलुया। लेकिन उसने विश्वास को रखा, हालेलुया। यदि आप देखते हैं नामान कोढ़ी के बारे में, हालेलुया, नामान कोढ़ी के बारे में यदि आप देखते तो उसे भी 7 बार डुबकी लगाने के लिए बताया गया, हालेलुया। जब उसने सुना, वो रिसीव किया, तभी तो उसने चंगाई को पाया, हालेलुया, हालेलुया। हम भी हमारे जीवन में कुछ बातें हैं जो लेते हैं,
परमेश्वर का वचन पकड़ते हैं, हालेलुया, और हमारे जीवनों में लेते हैं, हालेलुया, तो आशीष को हम जरूर देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा जो विश्वास इस प्रकार से रहता है, मैं आपको बताती हूँ उदाहरण। समझो आईसीयू में कुछ हमारा करीब का व्यक्ति कोई आईसीयू में है, हालेलुया, एडमिट है, सीरियस केस है, हालेलुया। तो डॉक्टर से पूछा क्या हो गया, कैसे, अभी क्या है, कैसा उनका तबीयत है, हालेलुया। तो डॉक्टर ने कहा कि वो व्यक्ति बहुत ही सीरियस है, हालेलुया। तो ये खबर जो है हम हमारे जो सगे वाले हैं, जो भी लोग हैं, उनको हम बता देते हैं, पेशेंट सीरियस है, सीरियस है, सीरियस है, हालेलुया। सबको ये खबर हम बता देते हैं। ये खबर तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन अगर कहता है ते यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, ये वचन पे विश्वास नहीं रखते, हालेलुया, हालेलुया। ये शब्द को विश्वास नहीं रखते, डॉक्टर का फटाफट फैला देते यहाँ वहाँ, हालेलुया, सीरियस है, सीरियस है, सीरियस है, चलो हाँ सीरियस है, सीरियस है, हालेलुया। लेकिन यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, या परमेश्वर कुछ वचन बताता है कि तेरे जीवन में भी बड़े बड़े कामों को करेगा, हालेलुया, वो शब्दों को हम अमल नहीं करते, हालेलुया, सीरियसली नहीं होते, हालेलुया। इसके लिए हमारा आशीष भी रुकता है, हालेलुया। जो देखना है वो हम देख नहीं पाते, हालेलुया। आप सोचो यदि उसने अगर वो शब्द को ग्रहण नहीं करता तो शायद वो चंगा नहीं होता था, हालेलुया। उसने वो शब्द को ग्रहण किया, जैसे उसने कहा कि यीशु नासरी के नाम से चल फिर, हालेलुया, तो वो चलने लगा, हालेलुया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर 8 वचन पढ़ो। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, हालेलुया। वह उछलकर खड़ा हुआ लिखा है, हालेलुया। फर्स्ट जो है उसमें जो है अगर उससे पहले देखेंगे तो उसके पाँव में, टखनों में बल आ गया लिखा है, हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा हम पर आती है तो हमें भी एक नया बल आता है, हालेलुया। वचन कहता है तुम मुकाबुके नाई उड़ेगे, हालेलुया, हालेलुया। नया बल प्राप्त करोगे, हालेलुया। बूढ़ा भी जवान हो जाता है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए उम्र वैल्यू नहीं है। देखो आप छोटा बच्चा भी परमेश्वर उसे भी उठाता है, दावीद को भी उठाया, सैमुएल को भी उठाया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए उम्र वैल्यू नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन चाहते प्यासे तो प्रभु उठाता है, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वह उछल कर खड़ा हो गया, हालेलुया। उसने लिया वो चंगाई तो उछल कर वो खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आप में आ जाता है, हालेलुया, जब परमेश्वर का सामर्थ आप में आ जाता है तो आप बैठते नहीं, हालेलुया। तब आप चुपचाप बैठते नहीं, हालेलुया। आपका जो आत्मा है वो आपको उत्साहित करता है, जा उसे बता, जा उसे बता, हालेलुया। आपको क्या कहना है क्या नहीं आपको नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा वो काम करता है वहां पर, हालेलुया। आप बोले मैं तो इतना नहीं सुनती, मुझे तो बुद्धि नहीं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति के ऊपर काम करता है, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वह उछलने लगा, चलने फिरने लगा, हालेलुया, चलने फिरने लगा लिखा है, हालेलुया। जिस प्रकार से यशाया में एक वचन है कि कौन जाएगा मेरा सुसमाचार सुनाने, और यशाया कहता है प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग डर रहे हैं अभी प्रभु का सुसमाचार बताने के लिए, हालेलुया। नहीं मुझे नहीं आता, या को किसी के वजह से डर रहे, हालेलुया। सेवकाई के लिए भी दम चाहिए, हालेलुया, हालेलुया, हिम्मत चाहिए, हालेलुया, बहुत जरूरी है। तो जिस प्रकार से हमने देखा तो वो चलने फिरने लगा। पवित्र आत्मा जब हम में आता है तो वो चुप नहीं बैठता, वो परमेश्वर का काम कार्य करता है, औरों को भी वो बनाता है और वो चेले भी बनाता है, हालेलुया, हालेलुया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया, हालेलुया, हालेलुया। आप सोचो यदि आपके जीवन में कुछ अच्छा न्यूज आया, अच्छा न्यूज आपको कुछ मिला, शायद आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई या कुछ भी हो गया, हालेलुया। आप पहले क्या करोगे? आप आपके बीवी को बताएंगे, या आपके पति को बताएंगे, या आपको माँ को बताएंगे, हालेलुया, खुशी से।
हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो लंगड़ा है इतने सालों से, जन्म से ही ये जो लंगड़ा था, हालेलुया, हालेलुया। इसने जो है पहले मंदिर में गया, हालेलुया, पतरस यूहन्ना के साथ मंदिर में गया, हालेलुया। हम हमारे जीवन में क्या करते हैं, हालेलुया। कल बहुत ही पास्टर को हमें दुख हो गया, हालेलुया, लकवा का पेशेंट, विकलांग, हालेलुया, अच्छा चंगा हो गया, मंदिर में आना है धन्यवाद देने, नहीं, हालेलुया, हालेलुया, भूल जाते हैं परमेश्वर को, हालेलुया, हालेलुया, जबकि इतने साल से है, हालेलुया। डॉक्टर का शब्द बोला होता कि यहाँ पर आना है, इतना दूर है, तभी भी जाते थे, हालेलुया। लेकिन जो आकाश और पृथ्वी बनाया वो परमेश्वर बुला रहा है तो नहीं, हालेलुया। जबकि परमेश्वर ने चंगाई को भी दिया, हालेलुया, लेकिन भूल जाते हैं, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये मंदिर में गया, पहला स्थान जो है ये परमेश्वर को दिया, प्रभु को धन्यवाद देने लगा, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवनों में भी जो भी परमेश्वर हमें दे रहा है, पर यदि परमेश्वर हमें घर दे रहा है तो धन्यवाद की प्रार्थना रखो, हालेलुया। यदि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कामों को किए हैं, हालेलुया, तो धन्यवाद दे दो प्रभु को, धन्यवाद देने आ जाओ मंदिर में, हालेलुया। ठीक है, आगे। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर, और देखा यहाँ पर कि ये जो व्यक्ति है चलने फिरने लगा है और परमेश्वर की स्तुति करने लगा है, उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। हाँ, उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था, हालेलुया। उसकी पहचान जो थी एक लंगड़ा भिखारी करके, हालेलुया, उसकी पहचान ये थी। लेकिन जब यीशु मसीह उसके जीवन में आए तो वह पहचान बदल गई, हालेलुया, हालेलुया। अभी उसे कोई लंगड़ा नहीं कहेगा, अभी कोई उसे भिखारी नहीं कहेगा, हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें एक नया नाम देता है, हालेलुया। परमेश्वर हमारी पहचान को बदलता है, हालेलुया, हालेलुया। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, हाँ, वे बहुत अचंभित हो और चकित हुए, हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत से लोग भी अचंभित होते कि ये जो था, ये एक मतलब उदाहरण बोल रही हूँ कि एक व्यक्ति समझो दारू पीने वाला है, हालेलुया, या कुछ ऐसे गंदे कामों में फंसा है, हालेलुया, जो कभी सुधर नहीं सकता, लेकिन अचानक से उसके जीवन में एक बदलाव का आता है, हालेलुया। तो लोग भी देख के चकित हो जाते हैं, हालेलुया। इसे भी देख के लोग चकित हो गए, हालेलुया। यदि आपके जीवन में कुछ इज्जत नहीं होगा, यू मान सम्मान नहीं होगा, लोगों ने आपको ठुकराया होगा, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर आपको एक नाम देना चाहता है, एक पहचान को देना चाहता है, हालेलुया। क्या आप सभी जो है उस वचन को ग्रहण करेंगे जो परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े बड़े कामों को करना चाहता है, हालेलुया। आइए समय अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे भी आपके कामों को देखना है, परमेश्वर प्रभु, मैं भी परमेश्वर आपके उपकारों को भूलना नहीं चाहता प्रभु। मंदिर में जाके प्रभु मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु मुझे मदद करे प्रभु, क्योंकि प्रभु जो है उत्तम बाग को देना चाहता है। मरियम को भी बोला प्रभु कि उत्तम बाग को रख छोड़ा है, थैंक यू जीसस, उसने उत्तम बाग को रख छोड़ा है।